स्वागत है इस नई गहन चर्चा में। तो आज हम शुरुआत एक बहुत ही अजीब सी स्थिति से करने वाले हैं। जरा सोचिए कि कोई एक डरावनी फिल्म देख रहा है, कमरे में एकदम अंधेरा है, स्क्रीन पर कोई भयानक सा साया रेंग रहा है। हाँ, और पीछे से वो जो डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, वो अचानक से बहुत तेज हो जाता है। बिल्कुल, और मजेदार बात यह है कि इंसान को लॉजिकली पता है कि ये सब नकली है। स्क्रीन पर बस कुछ पिक्सेल्स चमक रहे हैं और वो साया बस एक एक्टर है जिसने खूब सारा मेकअप लगा रखा है ना? एकदम सही। दिमाग के एक हिस्से को पता है कि कोई असली खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों पर पसीना आने लगता है, सांसें भारी होने लगती हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ, ऐसा होता क्यों है? असल में यहीं पर हमारे दिमाग की एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, एक बायोलॉजिकल ग्लिच सामने आती है। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक असली खतरे और गहराई से की गई कल्पना के बीच का अंतर ही नहीं समझ पाता। बिल्कुल, वो अंतर शारीरिक रूप से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। और यहीं से मानव मनोविज्ञान का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। देखो, ये सिर्फ डरावनी फिल्मों की बात नहीं है। अच्छा, तो ये और कहाँ असर डालता है? ये ग्लिच असल में हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा है। जब कोई इंसान हर दिन अपने दिमाग में गरीबी, असफलता या अपमान के डरावने दृश्य चलाता है, तो उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है, जैसे वो सब सच में हो रहा हो। अरे वाह! शरीर को लगता है कि वो सच में खतरे में है। और आज की हमारी इस चर्चा का मेन मिशन भी यही है। हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हम अनजाने में इस ग्लिच का शिकार होते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी बात, कैसे हम इसे पलटकर अपनी पूरी हकीकत को रिवायर कर सकते हैं। सही कहा, क्योंकि ये समझने बहुत जरूरी है कि जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, बल्कि इस बात से होती है कि हमारे अंदर विचारों का कौन सा लूप लगातार चल रहा है। इसे समझने के लिए हमें उस बेसिक तरीके को देखना होगा जिससे हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसे एक रेडियो स्टेशन की तरह मान लेते हैं। रेडियो स्टेशन फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, बिल्कुल। हमारे आसपास हर पल हजारों अवसर और संभावनाएं तैर रही हैं, लेकिन हमारा दिमाग केवल उसी जानकारी को पकड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी पर हमने उसे ट्यून किया हुआ है। ये रेडियो वाली बात सुनने में बड़ी अच्छी और दार्शनिक लगती है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा रियल बनाते हैं। हाँ, बताइए। जब किसी इंसान को अगले हफ्ते घर का किराया देना हो, उसकी नौकरी खतरे में हो और वो बहुत भारी तनाव में हो, तो उसे ये कहना कि बस अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लो थोड़ा अव्यवहारिक लगता है ना? जब स्ट्रेस असली है, तो ये फ्रीक्वेंसी वाली बात प्रैक्टिकली कैसे काम करेगी? ये बहुत ही सॉलिड सवाल है, और इसका जवाब किसी जादू टोने में नहीं है, बल्कि सीधे न्यूरोलॉजी में है। हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में एक नेटवर्क होता है जिसे RAS या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा, ये RAS काम कैसे करता है? ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। तो जब कोई व्यक्ति किराए की चिंता से घिरा होता है, तो उसका दिमाग डर और क्या कहते हैं, कमी की फ्रीक्वेंसी पर होता है। तो वो फिल्टर सिर्फ बुरी चीजें ही अंदर आने देता है? बिल्कुल। उसका RAS केवल उन चीजों को फिल्टर करके उसके सामने लाता है जो उस डर को और बढ़ाती हैं, जैसे और ज्यादा खर्चे याद आना या अर्थव्यवस्था खराब होने की खबरें दिखना। इंसान अपनी ही चिंता को सही साबित करने के सबूत ढूंढने लगता है, जिसे हम कंफर्मेशन बायस भी कहते हैं, है ना? एकदम सटीक। डर की स्थिति में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल शरीर में भर जाते हैं। बायोलॉजिकली ये हमारी देखने की क्षमता या पेरिफेरल विजन को सच में सिकोड़ देता है। बाप रे, तो हम सिर्फ सामने खड़ा खतरा ही देख पाते हैं। हाँ, इसलिए उस इंसान को वो मौका या वो समाधान नजर ही नहीं आता जो शायद ठीक उसके बगल में ही था। दुनिया नहीं बदलती, बस वो इंसान समाधान देखने की क्षमता खो देता है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी बदलने की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है अपने RAS को एक नया इंस्ट्रक्शन देना, ताकि वो खतरों की जगह समाधान खोजना शुरू करे। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये तो बहुत क्लियर हो गया। तो असल समस्या ये नहीं है कि हम सफल होना नहीं चाहते। समस्या ये है कि हमारे चाहने और हमारे सोचने के तरीके में बहुत बड़ा टकराव है। हाँ, वो आपस में अलाइन नहीं है। मुझे तो ये किसी कार को चलाने जैसा लग रहा है। कोई इंसान सफलता चाहता है, तो ये उसका एक्सेलरेटर हो गया। वो पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा रहा है। और ब्रेक क्या है फिर? ब्रेक वो सोच है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं या पक्का मैं फेल हो जाऊंगा। उसने एक पैर से एक्सेलरेटर दबा रखा है और दूसरे पैर से पूरी ताकत से ब्रेक भी दबाया हुआ है।
और जब कार में एक्सीलरेटर और ब्रेक एक साथ दबाए जाते हैं तो क्या होता है? भयानक फ्रिक्शन, इंजन से धुआं निकलता है, इंसान पूरी तरह थक जाता है, लेकिन जिंदगी में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। और उनकी अंदरूनी भावनाएं एकदम अलग-अलग दिशाओं में भाग रही हैं। लेकिन यहाँ एक उलझन है। मैं सोच रही थी, जब हम एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा रहे होते हैं तो घुटन तो बहुत होती है, पर अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हमने खुद ब्रेक लगाया हुआ है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या अनजाने में खुद को ही रोक रहे हैं? इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, हमारी भावनाओं में। हमारी फीलिंग्स कोई रैंडम चीजें नहीं है, वो एक बहुत ही सटीक इनबिल्ट जीपीएस की तरह काम करती हैं। अच्छा, इमोशंस एक जीपीएस है। बिल्कुल। जब कोई खुशी, उत्साह, उम्मीद या शांति महसूस कर रहा होता है तो वो सिर्फ अच्छा फील नहीं कर रहा है, वो दरअसल अपने जीपीएस से एक सिग्नल रिसीव कर रहा है किस बात का सिग्नल? कि उसके विचार और उसके असली लक्ष्य इस वक्त एक ही दिशा में है। मतलब उसने ब्रेक से पैर हटा लिया है और वो सिर्फ एक्सेलरेटर दबा रहा है। और दूसरी तरफ डर, गुस्सा या ईर्ष्या जैसी भावनाएं हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि ये भावनाएं बुरी हैं और हमें इनसे लड़ना चाहिए। हाँ, लोग अक्सर इन फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इस जीपीएस वाले नजरिए से देखें तो ये नेगेटिव फीलिंग्स सिर्फ कार के डैशबोर्ड पर जलने वाली वो लाल बत्ती हैं जो बता रही हैं कि इंजन में कुछ गड़बड़ है ना? ये डैशबोर्ड वाली तुलना एकदम परफेक्ट है। जब आपकी कार में कोई लाल बत्ती जलती है तो क्या आप उस बत्ती को तोड़ने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो कार रोककर चेक करूंगी कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, आप ये नहीं कहते कि अरे ये बत्ती बहुत बुरी है। आप देखते हैं कि तेल कम है या कुछ और। नेगेटिव भावनाएं भी बस यही हैं, वो एक फीडबैक है। वो बता रही हैं कि आप अभी कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपके लक्ष्यों के खिलाफ है। मैं यहाँ थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगी, या कहूँ कि वो सवाल पूछना चाहूंगी जो अभी शायद बहुत लोग सोच रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल पूछे। जब हम कहते हैं कि नेगेटिव फीलिंग्स पर ध्यान मत दो या सिर्फ पॉजिटिव सोचो, तो क्या ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं हो गई? मतलब अगर कोई असली और बड़ी समस्या सामने खड़ी है तो क्या बस नकली मुस्कान पहन ले? ये समझना बहुत जरूरी है कि समस्या पर ध्यान न देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समस्या को नकार दें या भ्रम में जिएं। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उस समस्या को अपने पूरे दिमाग पर कब्जा करने से रोकना। चलिए इसे एक बगीचे के उदाहरण से समझते हैं। एक बगीचे में खूबसूरत फूल भी होते हैं और क्या कहते हैं, खरपतवार या जंगली घास भी होती है। हाँ, वीड्स होते हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब होगा कि आप खरपतवार को देखकर कहें, नहीं ये तो फूल है, यहाँ कोई खरपतवार है ही नहीं, ये तो बेवकूफी है। बिल्कुल। ऐसा करने से तो कुछ ही दिनों में पूरा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। ठीक यही बात है। समस्या को पहचानना जरूरी है, लेकिन अगर एक माली हर वक्त सिर्फ उस खरपतवार को ही देखता रहे, उसी की टेंशन लेता रहे और अपना सारा पानी और खाद उसी पर डालता रहे, तो क्या होगा? वो खरपतवार और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एकदम सही। जिस चीज पर ध्यान जाता है उसे एनर्जी मिलती है और वो बढ़ती है। इसलिए सही तरीका ये है कि समस्या को बस इतना ध्यान दें कि उसे हटाया जा सके और अपनी बाकी पूरी ऊर्जा फूलों पर डालें। ये बगीचे वाला रूपक बहुत साफ है। हमें खरपतवार को पहचानना है, पर पोषण सिर्फ फूलों को देना है। लेकिन आजकल की लाइफ में अपना फोकस बदलना बहुत मुश्किल लगता है। वो कैसे? मतलब सोचिए, कोई सुबह उठता है, फोन खोलता है और लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर देखता है कि उसके सारे दोस्तों को प्रमोशन मिल रहा है, वो विदेश घूम रहे हैं। और वो खुद को पीछे फील करने लगता है। हाँ, उस वक्त वो कमी के बहुत गहरे एहसास में होता है। ऐसे टाइम पर अचानक से खरपतवार से ध्यान हटाकर फूलों पर कैसे लाया जाए? उस मोमेंट में सबसे तेज और साइंटिफिक तरीका है कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। और मैं यहाँ किसी सतही थैंक यू बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप किस तरह की कृतज्ञता की बात कर रहे हैं? मैं एक गहरे न्यूरोलॉजिकल सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा हूँ। जब हम सच में उन चीज़ों के बारे में गहराई से सोचते हैं जो हमारे पास हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, घर हो या परिवार हो, तो हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे में एक शिफ्ट होता है। तो क्या दिमाग एक ही टाइम पर ईर्ष्या और कृतज्ञता दोनों को प्रोसेस नहीं कर सकता? ये पूरी तरह से असंभव है। इंसानी दिमाग एक ही सेकंड में भरपूर और खाली महसूस करने वाले न्यूरॉन्स को एक साथ फायर कर ही नहीं सकता। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो जब कोई जानबूझकर ग्रैटिट्यूड फील करता है तो वो असल में अपने उस लिंक्डइन वाले स्ट्रेस के सर्किट को तोड़ देता है। वो अपने आरएएस को रीप्रोग्राम कर रहा होता है, ताकि वो कमी की बजाय उन चीजों को देखे जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड नजरिया बदलता है। और इसके साथ एक और चीज बहुत जुड़ती है, विजुअलाइजेशन।
लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब है बस अपनी मनचाही कार की एक फोटो दिमाग में देख लेना। हाँ, लेकिन अगर हम अपने डरावनी फिल्म वाले शुरुआती उदाहरण को याद करें तो सिर्फ तस्वीर देखना काफी नहीं है ना? सही बात है, सिर्फ एक फोटो देखने से तो डर नहीं लगता। बिल्कुल। केवल एक बिना फीलिंग वाली तस्वीर देखने से कोई शारीरिक बदलाव नहीं आता। असली चाबी वो भावना है जो उस तस्वीर के साथ जुड़ी है। मतलब हमें उस भावना को महसूस करना होगा। हाँ, जब कोई अपने फ्यूचर की सफलता की कल्पना करता है तो उसे ये सोचना होता है कि वो मिलने के बाद कैसा लगेगा। वो शांति, वो आजादी, उस फीलिंग को आज ही जीना शुरू करना होता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम दिमाग को बेवकूफ बना रहे हैं कि वो घटना पहले ही हो चुकी है। एक तरह से हाँ। क्योंकि अगर दिमाग किसी डरावनी फिल्म के नकली डर पर पसीना छोड़ सकता है, तो वो फ्यूचर की सफलता की सच्ची फीलिंग पर पॉजिटिव हार्मोन भी तो रिलीज कर ही सकता है ना। और जब दिमाग उस नई पॉजिटिव फीलिंग को अपना डिफॉल्ट स्टेट मान लेता है तो इंसान के रोज के फैसले, काम करने का तरीका अपने आप बदलने लगता है। एक मिनट रोकूंगी मैं आपको यहाँ। ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। क्या गलती? मतलब अगर कोई बस ग्रैटिट्यूड फील कर रहा है और सोफे पर बैठकर करोड़पति बनने का विजुअलाइजेशन कर रहा है, फीलिंग्स भी महसूस कर रहा है, तो क्या छत पड़कर पैसे गिरेंगे? हाँ, वो तो मैजिकल थिंकिंग हो गई। बिल्कुल। विचारों और असली दुनिया के रिजल्ट्स के बीच कोई पुल भी तो होना चाहिए ना। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। केवल कल्पना करने से जादू नहीं होता। वो पुल जिसकी आप बात कर रही हैं वो है कर्म, लेकिन कोई साधारण कर्म नहीं, प्रेरित कार्य या इंस्पायर्ड एक्शन। ये इंस्पायर्ड एक्शन नॉर्मल काम से अलग कैसे है? जब कोई अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में अलाइन कर लेता है तो उसे अचानक नए आइडिया आने लगते हैं। किसी पुराने दोस्त को कॉल करने का मन करता है या कुछ नया सीखने की अचानक से प्रेरणा मिलती है। अच्छा, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो अवसर हैं जिन्हें उनका फिल्टर या आरएएस अब उनके सामने ला रहा है। अरे वाह। और जब वो प्रेरणा मिलती है तो उस पे तुरंत एक्शन लेना ही इंस्पायर्ड एक्शन है। एकदम सही। लेकिन इसके साथ एक और चीज है जो इंसानों के लिए सबसे मुश्किल होती है, धैर्य, पेशेंस। आज के टाइम में जहाँ 10 मिनट में ग्रोसरी आ जाती है, वहाँ धैर्य रखना तो सबसे बड़ा टास्क है। हाँ, और लोग अक्सर इसीलिए हार मान लेते हैं क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते। वो बदलाव के एकदम करीब होते हैं पर एंड टाइम पर पेशेंस खो देते हैं। इसका कोई उदाहरण है आपके पास? इसे एक किसान की तरह सोचिए। वो खेत में बीज बोता है, पानी देता है। क्या वो अगले ही दिन सुबह मिट्टी खोदकर चेक करता है कि बीज कितना बड़ा हुआ? नहीं, अगर वो रोज मिट्टी खोदेगा तो बीज तो कभी पनप ही नहीं पाएगा। इंसान अपने लक्ष्यों के साथ अक्सर यही करते हैं। आज विजुअलाइज करेंगे, आज मेहनत करेंगे और कल निराश हो जाएंगे कि अरे कुछ हुआ ही नहीं। हर बड़ी चीज को बनने में टाइम लगता है। और इसी जल्दबाजी की वजह से एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। मतलब जब हम किसी चीज को बहुत हताशा से चाहते हैं तो हम उसे अपनी ओर खींचने की बजाय अनजाने में दूर धकेलने लगते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन पैटर्न है। मुझे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है। मान लीजिए कि कोई इंसान नदी में तैरने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत हाथ पैर मार रहा है लेकिन आगे नहीं जा पा रहा। अच्छा, क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसने अपनी पीठ पर एक बहुत भारी बैग लादा हुआ है जो बड़े बड़े पत्थरों से भरा है। अब वो इंसान डूबने से बचने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और सोच रहा है कि उसे तैरने के लिए और ताकत चाहिए, जबकि हकीकत में उसे किसी नई ताकत की जरूरत नहीं है। उसे बस उस भारी बैग को उतारकर नीचे फेंकना है। बिल्कुल। ये बैग वाला रूपक मुझे बहुत गहरा लगा, क्योंकि सोचिए ये पत्थर असल में है क्या? ये हमारे पुराने पछतावे हैं। ये वो डर है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, या वो पुरानी सोच के मैं तो मैथ्स में वीक था, या हमारे परिवार में तो कभी किसी ने बिजनेस किया ही नहीं। एकदम सही। हम इन भारी पत्थरों को ढोकर जिंदगी की नदी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। और इन पत्थरों के साथ जिंदगी एक स्ट्रगल बन जाती है। देखो, जो भी सफल इंसान है उन्होंने भी फेलियर देखा है। उनका भी अपना एक भारी बैग था। तो फिर उनमें और बाकी लोगों में क्या फर्क है? फर्क यह है कि वो इन पत्थरों को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वो समझ जाते हैं कि ये पुराने डर सिर्फ दिमागी बोझ हैं। वो जानबूझकर उस बैग को नीचे रख देते हैं। और जैसे ही बैग छूटता है वो अपने आप पानी के ऊपर आ जाते हैं और नदी का बहाव उन्हें आगे ले जाता है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो बात कुछ ऐसी बनती है। हमारा दिमाग एक रेडियो है जिसे हमें कमी से हटाकर प्रचुरता पर सेट करना है। बिल्कुल। हमारी भावनाएं हमारा जीपीएस है जो रास्ता बताती हैं। ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन से हम अपना फोकस बदलते हैं और बिना डरे एक्शन लेना और धैर्य रखना वो पुल है जो सोच को हकीकत में बदलता है। मतलब जब हमारे विचार, भावनाएं और एक्शन तीनों एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं तब असली जादू शुरू होता है।
ये बहुत बढ़िया समरी है। हाँ, और ये सब कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। मैं हर सुनने वाले को एक चैलेंज देना चाहूंगी। कैसा चैलेंज? अगले 7 दिनों तक रोज सुबह उठकर बिना फोन छुए बस 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप सच में ग्रेटफुल हैं। उस लिंक्डइन वाले स्ट्रेस के सर्किट को तोड़ने की कोशिश करें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। बिल्कुल। अब इससे पहले कि हम आज की इस डीप डाइव को खत्म करें, हम एक ऐसा थॉट आपके सामने रखना चाहते हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, बताइए। आज हमने बहुत बात की कि कैसे हमारी अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारी रियलिटी तय करती है, लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब एक ही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाले बहुत सारे लोग एक साथ किसी एक जगह पे मिल जाएं? मतलब मान लीजिए एक पूरा परिवार या कोई ऑफिस या पूरी कम्युनिटी एक साथ ग्रैटिट्यूड और उम्मीद की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन कर लें। हाँ, अगर दिमाग सच में एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है, तो क्या बहुत सारे लोग मिलकर पूरे माहौल को रीट्यून कर सकते हैं? क्या वो मिलके एक नई कलेक्टिव रियलिटी या सामूहिक वास्तविकता बना सकते हैं? क्या हम केवल अपनी लाइफ बदल रहे हैं या हम पूरी दुनिया के काम करने का तरीका भी बदल रहे हैं? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। अगर इंसान अपनी कलेक्टिव चेतना का इस्तेमाल सही से करे तो शायद दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। सोचने के लिए ये सच में बहुत पावरफुल बात है। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल आए तो बस 1 सेकंड रुकें और खुद से पूछें, इस वक्त मेरा रेडियो किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है? बिल्कुल। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा उस दिशा में रखिए जहां आप सच में जाना चाहते हैं।